दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश का राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय नसीम सिद्दीकी साहब लखनऊ में आए हुए हैं और हमारे ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में हैं और आप लोगों से रूबरू होंगे और पार्टी के प्लानिंग के बारे में, उसकी राजनीतिक हैसियत के बारे में हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। और आदरणीय पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो वहाँ मौजूद थे और हमारी फिर उस दिन कार्यकारिणी की बैठक के बाद नई तरीके से पार्टी का गठन हुआ। कई अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिसमें पवार साहब आप जानते हैं कि उन्होंने 2 जून को मुंबई के एक सभा में अपना राजीनामा दिया था, इस्तीफा दिया था, लेकिन लोगों की मांग थी कि पवार साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने कार्यकर्ताओं की इस बात को स्वीकार किया था। लेकिन उस मीटिंग में ये भी बात चर्चा में आई थी कि पवार साहब चाहें तो वो कार्यकारी अध्यक्ष जो है पार्टी के लिए बना सकते हैं, और उसी निर्णय के मुताबिक उन्होंने श्री प्रफुल्ल पटेल जो वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं भारत सरकार में, लोकसभा के मेंबर रहे, राज्यसभा में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको पार्टी का वो करो या मरो की स्थिति में सभी पार्टियों के लिए है, विपक्ष के लिए भी है और सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी है। पिछले 10 सालों में देश में जो परिस्थिति बनी है, पिछले 60-70 सालों में देश में ऐसी परिस्थिति नहीं है। जनता परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सभी वर्ग परेशान है आज, और लोग मोदी सरकार से छुटकारा चाहते हैं। आवश्यकता है कि इस मोदी सरकार के खिलाफ सारा विपक्ष जो है वो एकत्र होकर एक साथ एक मुकाबला 1 to 1 की लड़ाई लड़े, और इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे मन से और पूरी कोशिश के साथ प्रयत्न कर रही है। आप जानते हैं पिछले दिनों मुंबई में पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो शरद पवार जी से मिलके गए हैं, ममता जी भी बहुत पिछले साल मिलकर गई हैं। तो पूरे देश की निगाह आज शरद पवार जी के ऊपर है। लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष तैयार हो, और उस विपक्ष को तैयार करने में शरद पवार साहब की अहम भूमिका हो, क्योंकि पवार साहब से ज़्यादा सीनियर लीडर, उनसे ज़्यादा परिपक्व नेता, उनसे ज़्यादा जानकार नेता आज देश में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हम सबका प्रयत्न है कि सभी विपक्षी जो समविचारी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उनको लेकर भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा तैयार हो, जिसमें कांग्रेस का भी बड़ा सहयोग हो, सभी क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग हो, और वो करने के लिए पवार साहब जो है वो निमंत्रक की भूमिका में, एक चीफ की भूमिका में जो है वो सामने आवे, और देश को इस जालिम सरकार से जो आज देश के संविधान को ख़त्म करना चाह रही है, जो पिछड़ों पे, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे आज जो जुल्म कर रही है, उस जुल्म से कहीं ना कहीं देश की जनता को जो है छुटकारा मिले। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव बड़े भाई नसीम सिद्दीकी साहब का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बल देने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए अब नसीम भाई हमारे स्तर पर हाजिर हैं। बड़े नेताओं का बर्दाश्त प्राप्त होने वाला है, और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं, हमको बताना नहीं है। मचा हुआ लूट, भ्रष्टाचार, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों को खाद बीज नहीं दी जा रही है। आज की स्थिति जो हो रही है ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। 10 साल में पूरे देश को केवल जुमलेबाजी में बेचने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किए हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग 2024 में मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला के नसीम भाई मेरे साथ रहेंगे, और मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा।